नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततन्नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतामः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रावण मास में आने वाले तीज की। कैसे होता है ये तीज का व्रत, क्या है इसका महत्व, इन विषय पर हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया अर्थात तीज को मनाया जाता है। कहीं कहीं इस तीज को हम सिंघारा तीज के नाम से भी जानते हैं। यह त्यौहार मुख्यतः राजस्थान और उत्तरी भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन क्यों होता है ये त्यौहार, माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव को देवी पार्वती से भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, संपर्क हुआ था, संबंध हुआ था। इस वजह से आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां और कन्याएं भी, कुमारी कन्याएं जिनको चाहिए सुयोग्य पति, वह भी करती हैं इस तीज के पावन पवित्र व्रत को। इस पावन पवित्र व्रत को करने से होते हैं अनेक लाभ। इस दिन जो स्त्री 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार का मतलब पूरे शरीर पर जितने श्रृंगार होते हैं, माथे की बिंदी से लेकर के मांग के सिंदूर से लेकर के पैरों में रंग लगाने तक का जो भी विधान है, इसको 16 श्रृंगार कहते हैं। इस तरह से 16 श्रृंगार में सुसज्जित होकर के, तैयार होकर के और करती हैं भगवान शिव और शिवा का पूजन, करती हैं भगवान भोलेनाथ का पूजन, तो होता है आनंद ही आनंद। नवविवाहिताओं के लिए इस दिन ससुराल में श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है और वही श्रृंगार सामग्री का उपयोग वह तीज के दिन करती हैं। ये श्रृंगार सामग्री तीज के एक दिन पहले, जिसको सिंघारा दूज बोलते हैं, उस दिन भेजी जाती है। मित्रों, इसके साथ साथ जिस बिटिया का या जिस कन्या का या जिस युवती का विवाह उसी वर्ष हुआ हो, जिस वर्ष ये श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है या श्रावण मास पहला श्रावण का महीना लगा है, तो वह कन्या अपने भाइयों के द्वारा अपनी ससुराल से अपने पीहर अर्थात अपने मैके वापस आती है, क्योंकि पहला श्रावण वह अपनी सखी और सहेलियों के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने मैके में आकर के मनाती है। इस त्यौहार को भली भांति विधि पूर्वक करने से सुंदर सुयोग्य जो पति है उसकी आयु दीर्घ होती है, लंबी होती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। और विशेष करके इस दिन कन्याएं अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने की प्रथा ये सौभाग्य का प्रतीक है। और इसके साथ साथ जब वह पूजन करने के लिए जाती हैं तो अपने पैरों में वह आलता लगाती हैं, रंग लगाती हैं। उस रंग लगाने से उनके पति के जीवन में सदैव मंगल ही मंगल रहता है और सौभाग्यवती स्त्रियों की ये पहचान होती है कि वह अपने पैरों में रंग को लगाएं। मित्रों, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, वह कन्याएं भी इस व्रत को करें तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, लोग अपने लोकगीत और लोक नृत्य के द्वारा आनंद लेते हैं और इसी आनंद के साथ साथ सभी सखी सहेलियां मिलकर के मंगल गीत भी गाती हैं और झूले पर बैठ कर के एक दूसरे से अटखेलियां करती हुई, मानो कि सावन की रिमझिम फुहार, सावन की पतली पतली सी प्यारी प्यारी सी आनंददायक बूंदें जब आकाश से
उनके ऊपर गिरती हैं, पवित्र हवा के झरोखे आते हैं, उस समय तीज के पावन गीतों को गा करके भगवान शिव और शिवा के इस मिलन में सभी आनंदित होती हैं, सभी प्रसन्न होती हैं और पूजन करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं माँ पार्वती जी का विशेष पूजन करके उनसे अपने पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और माँ अपनी उन सौभाग्यवती महिलाओं पर पूर्ण रूपेण कृपा करके उन्हें वरद हस्त का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो तीज के दिन इस तरह से भगवती शिवा और शिव के मिलन के कारण यह तीज का पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव और शिवा की जाती है पूजा, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं पूजा, कुमारी कन्याएं करती हैं पूजा, मिलता है वर और होती है मंगल ही मंगल। इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।